और म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से क्यों नहीं थम रहा हंगामा? कहां ज्वालामुखी से निकले अंगारे और किम कार्दाशियान क्यों देने जा रही हैं अपने पति को तलाक? दुनिया भर की न्यूज देखने के लिए देखते हैं टॉप 9 ग्लोबल खबर। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने यांगोंग शहर में आंग सान सूकी के बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। 1 फरवरी को सैन्य तख्ता पलट के बाद पूरे म्यांमार में प्रदर्शनों का दौर जारी है। प्रदर्शन के दौरान सेना की गोली से घायल महिला की 10 दिन बाद मौत हो गई है। स्पेनिश रैपर पाब्लो हसले की इस हफ्ते की शुरुआत में गिरफ्तारी ने नए सिरे से पूरे स्पेन में विरोध प्रदर्शनों का और देश में मुक्त भाषण पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। हजारों हैसल समर्थक उनकी गिरफ्तारी के बाद मैड्रिड, बार्सिलोना, वालेंसिया और गिरोना में सड़कों पर उतरे और गिरफ्तारी का विरोध किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 समिट को लेकर खुशी जाहिर की है। बोरिस ने कहा, G7 समान विचारधारा वाले उदारवादी मुक्त व्यापार लोकतंत्रों की महान सभा है। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुकता जताई। किम कार्दाशियन ने पति कैन्ये वेस्ट से तलाक लेने की अर्जी दे दी है। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके हैं। पिछले महीने जनवरी में किम और कैन्ये वेस्ट के तलाक को लेकर काफी खबरें आई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक तलाक के पीछे किम का बार एग्जाम और वकील बनने को लेकर सीरियस होना था। अमेरिका के ग्वाटेमाला में पकाया ज्वालामुखी फटा। अच्छी बात यह रही कि ज्वालामुखी बहुत तीव्र नहीं था, लेकिन विस्फोट से कई किलोमीटर धुएं का गुबार फैल गया। पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग पकाया ज्वालामुखी में हलचल देख रहे हैं। ज्वालामुखी के अंदर से तरह तरह की आवाजें भी लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। इटली के सिसिली में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना में दोबारा विस्फोट होने से अंगारे बरसने लगे। धुएं और राख का गुबार पूरे आसमान में छा गया। एटना में हाल फिलहाल में पहला विस्फोट 16 फरवरी को हुआ था। इस वजह से कैटनियाई हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। टेक्सास के नॉर्थ बक्सर कंट्री में भीषण आग लग गई। आग की प्रचंड लपटें और धुएं का गुबार आसमान में छा गया। आग लगातार 14 घंटों तक धधकती रही। फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझाने के लिए 15 वाटर टेंडर ट्रकों को मंगवाया गया। रेगिस्तान और भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध सऊदी अरब में अचानक हुई बर्फबारी से हर कोई हैरान है। जानकारी के मुताबिक 50 साल बाद सऊदी अरब में इतनी बर्फबारी हुई है। रात में तापमान माइनस में होने की वजह से सऊदी वासियों को रात में ठंड और दिन में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। टेक्सास में बर्फीले तूफान के बाद बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी, जो कि अब बहाल हो गई है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में पीने के पानी की समस्या अब भी बरकरार है। बर्फीला तूफान अब उत्तरी मैरीलैंड और दक्षिणी पेंसिल्वेनिया की ओर बढ़ गया है। तूफान की वजह से अलग अलग घटनाओं में कम से कम 56 लोगों की मौत हुई है।